वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों, क्या आप सोशलाइज नहीं हैं? क्या आप सामाजिक नहीं हैं? क्या आपको सामाजिक होने में डर लगता है? और क्या आपको सामाजिक होना पसंद नहीं है? तो ये कहानी आज आपके लिए है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी है एक चूहे की। एक चूहा जो एक कसाई के घर में रहता था। वो उसके घर में बड़ा खुश था। एक दिन कसाई और उसकी वाइफ, उसकी बीवी, कुछ सामान लेकर आए। चूहा बड़ा उत्सुक हुआ। चूहे ने कहा कि शायद ये मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आए। बड़ी उत्सुकता के साथ वो बाहर गया। उसने देखा तो वो एक चूहेदानी लेके आए थे। अब चूहा बड़ा डर गया। चूहा डरा तो वो डरते डरते भागा, बिल्कुल भागा, और सबसे पहले वो गया कबूतर के पास। उसने कबूतर को कहा कि सुनो, घर में ना एक चूहेदानी आ गई है। तो कबूतर इसकी बात सुनकर उस पर जोर जोर से हंसने लग गया। कबूतर ने कहा, चूहेदानी आई है तो उससे मुझे क्या, मैं थोड़ी उसमें फंसने वाला हूं। इस बात को सुन के चूहा थोड़ा सा निराश हुआ। चूहा उसके बाद मुर्गे के पास गया। चूहे ने मुर्गे को कहा कि सुनो, घर में ना एक चूहेदानी आ गई है। तो मुर्गे ने भी उसका बहुत मजाक उड़ाया। मुर्गे ने कहा, अरे चूहेदानी आ गई है तो उससे मुझे क्या, मुझे कौन सा चूहेदानी के अंदर बंद होना है, तुम्हारी समस्या तुम देखो। चूहा थोड़ा ज्यादा निराश था। आखिर में चूहा घूमते फिरते पहुंचा बकरे के पास। उसने बकरे को कहा कि सुनो, घर में ना एक चूहेदानी आ गई है। बकरा उसकी बात को सुन के बहुत जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगा और उसने चूहे की बहुत खिल्ली उड़ाई। बेचारा चूहा निराश हताश होके वापस चला गया। चूहा जब वापस पहुंचा तो दुखी था, परंतु उसी दिन रात को चूहेदानी में एक सांप घुस गया। एक सांप उसके अंदर फंस गया। उसकी सिर्फ पूंछ दिख रही थी। तो कसाई की बीवी ने सोचा शायद वो चूहा है। कसाई की बीवी उसको उठाने के लिए जैसे ही गई, सांप ने उसे डस लिया। जो ही सांप ने उस कसाई की बीवी को डसा तो वो बेहोश हो गई। अब कसाई ने तुरंत ही हकीम साहब को बुलाया। हकीम साहब ने उसका उपचार शुरू किया। हकीम साहब ने कहा, यदि इसकी जान बचानी है तो आपको एक कबूतर का सूप बनाना पड़ेगा। अब हकीम ने उस कबूतर को पकड़ लिया जिसके पास चूहा गया था। उस कबूतर को मार दिया गया, उसका सूप बना के पिया गया। अब इस बात को सुन के जो उनकी बीवी बीमार हुई, इस बात को सुन के उनके रिश्तेदार आए तो घर में बहुत भीड़ हो गई। उनकी दावत के लिए, उनको खाना बनाने के लिए अब मुर्गे को काटा गया। वही मुर्गा जो चूहे के ऊपर हंस रहा था। अब कुछ समय बाद खबर आई कि जो बीवी थी उनकी, वो ठीक हो गई है। कसाई की बीवी ठीक हो चुकी थी। कसाई खुश था। कसाई ने अपने कुछ जानने वाले लोगों को दावत दी कि मेरी बीवी ठीक हो गई है, और उसमें उन्होंने वो बकरा काट दिया। दोस्तों, समस्या चाहे किसी की भी हो, कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरी समस्या नहीं है, और दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी धर्म हो, मजहब हो, कोई भी जात हो, कोई भी बिरादरी हो, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दूसरे की समस्या है, ये तो हमारी समस्या नहीं है। क्योंकि कब वो समस्या घूमकर हमारे पास वापस आ जाए हम नहीं जानते। तो दोस्तों, आज इतना ही कहना चाहेंगे कि कभी भी आपको मौका मिले, कोई दुखी हो तो उसकी मदद जरूर करें। धन्यवाद। आपसे हम कल फिर मिलेंगे।